हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि हम 14 क्वेश्चंस आउट ऑफ 35 कर चुके हैं, जिसमें हमने कवर किया था क्लोजर, बेसिक एरे ट्रांसफॉर्मेशन, फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन एंड हम कर रहे थे अपना प्रोमिसेस एंड टाइम, जिसके अंदर हमको करना है इंटरवल कैंसिलेशन। तो हमारी क्वेश्चन का नाम है इंटरवल कैंसिलेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन अ फंक्शन एफ एन एरे ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर्क्स एंड एन इंटरवल टाइम टी, रिटर्न अ कैंसिल फंक्शन कैंसिल एफ एन आफ्टर डिले ऑफ कैंसिल टाइम एम एस, द रिटर्न कैंसिल फंक्शन कैंसिल एफ एन विल बी इन्वोक्ड। कुछ ऐसे सेट टाइम आउट जिसके अंदर कैंसिल फंक्शन और कैंसिल टाइम एम एस होगा। द फंक्शन एफ एन शुड बी कॉल्ड विद आर्क्स इमीडिएटली and then called again every t milliseconds until cancel function is called at cancel time ms milliseconds। एंड यहाँ में कुछ प्रोटोटाइप भी दिया हुआ है। वेयर कैंसिलेबल अपने फंक्शन का नाम है एंड ये अपने 3 आर्गूमेंट्स दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है अपने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन चेक इट। बिल्कुल सेम है। उस केस में हमारे पास सेट टाइम आउट था, इन दिस केस वी हैव सेट इंटरवल। तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला है, द रिटर्न कैंसिल फंक्शन कैंसिल एफ एन विल बी इन्वोक्ड। तो यानी ये जो अपना कैंसिलेबल फंक्शन है ये क्या रिटर्न करेगा? ये करेगा हमारा कैंसिल फंक्शन रिटर्न, जिसका नाम होगा कैंसिल एफ एन। और उसके नीचे हमें बोला है द फंक्शन एफ एन शुड बी कॉल्ड विद आर्ग्यूमेंट्स इमीडिएटली। तो इसके अंदर हम अपना जो फंक्शन एफ एन है उसको हमें कॉल करना है, जिसके अंदर हमें आर्ग्स को कॉल करना है। तो ये जो हमने इमीडिएटली सबसे पहले अपना जो फंक्शन है वो कॉल कर दिया, उसके बाद एंड देन कॉल्ड अगेन एवरी टी मिली सेकेंड्स। अब एवरी टी मिली सेकेंड में कॉल करना है तो मैं यह यूज़ करूँगा सेट इंटरवल, और जो कि लेट से एरो फंक्शन लेगा। एंड यहाँ पे हम इन्वोक कर रहे हैं अपना फंक्शन जो कि आर्गुमेंट्स लेगा कुछ, एंड कितने टाइम में करना है ये हमें इन एवरी टी मिली सेकेंड। एंड मैं इसको स्टोर करा लेता हूँ अपने टाइमर में। हमने टाइमर बनाया, उसके अंदर अपना सेट इंटरवल स्टोर करा लिया। अब ये क्या करेगा, हमारा जो फंक्शन है ये बार बार चलेगा इन एवरी टी सेकेंड्स अंटिल कैंसिल एफ एन इज कॉल्ड। तो हम नीचे एक कैंसिल एफ एन अपना बना लेते हैं। लेट कैंसिल एफ एन, इसके अंदर मैं एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ जो कि क्या करेगा, क्लियर इंटरवल। और इसके अंदर हम डाल देंगे अपना टाइमर, और नीचे मैं कर दूंगा रिटर्न कैंसिल एफ एन। अब इसको एक बार रन करके चेक करते हैं। तो ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक, दोबारा से इसको रन करके चेक करते हैं। तो हमारा कोड तीनों टेस्ट केसेस के लिए एक्सेप्ट हो चुका है। इसको एक बार सबमिट करके भी चेक करते हैं। एंड हमारा कोड भी सबमिटेड हो गया है। तो एक बार दोबारा समझते हैं कि हमारा कोड बेसिकली कह क्या रहा है। तो सबसे पहले हमें बोला था हमारा एक बार जो फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करना है, तो मैंने इधर कॉल कर दिया या इन्वोक कर दिया। उसके बाद हमेशा वो टी टाइम में यानी टी टाइम के इंटरवल में एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने यूज़ किया सेट इंटरवल और उसको हर टी टाइम के इंटरवल में एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद हमें बोला है कब तक एग्जीक्यूट होना है, जब तक हमारा कैंसिल फंक्शन है उसको हम इन्वोक नहीं करते हैं। और कैंसिल फंक्शन क्या करेगा, ये करेगा क्लियर इंटरवल, तभी तो अपना सेट इंटरवल रुकेगा। जैसे कि हमें एग्जांपल में दे रखा है x इंटू 2 करता है हमारा ये फंक्शन। हमने आर्गुमेंट पास किया 4 एंड हमने t पास किया 35, एंड इधर इन्होंने कैंसिल टाइम अपना ले रखा है 190। तो जब तक 190 मिली सेकेंड नहीं हो जाता अपना फंक्शन एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो हमने पहली बार अपना फंक्शन चलाया तो टाइम हुआ 0 एंड रिटर्न कर दिया 8। फिर हमारा t 35 था तो 35 मिली सेकेंड्स बाद अपना ये फंक्शन दोबारा से रिटर्न होगा। फिर दोबारा से 35 सेकेंड बाद रिटर्न करेगा 8। फिर 105 पे अगेन 8। सिमिलरली जब टाइम 175 मिली सेकेंड्स होगा तब भी 8, एंड फिर 190 मिली सेकेंड पर आकर रुक गया।
तो यही हमें कोड में करना था। जब तक हमारा कैंसिल फंक्शन इन्वोक नहीं होता, क्लियर इंटरवल इन्वोक नहीं होता, तब तक हमें अपना फंक्शन चलाते हुए जाना है। जैसे ही कैंसिल फंक्शन आ गया तो ही हमें रुक जाना है। तो ये चीज़ हमने अचीव किया है इस क्वेश्चन से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन केस इफ़ यू हैव स्टिल एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।